सभी नामों से जाना जाता था। सबसे पहले बात करते हैं कुर्मांचल की। एक लोक कथा के मुताबिक जब विष्णु भगवान का दूसरा अवतार कछुए का हुआ तो वो चंपावत नदी के पूर्व में स्थित एक पर्वत पर 3 साल तक खड़े रहे। कूर्म यानी कछुए के अवतार में भगवान विष्णु के यहाँ पर रहने की वजह से इस पर्वत का नाम कूर्म का आंचल पड़ने से कूर्मांचल हो गया। ये वही पर्वत है जिसे कांडादेव और कानदेव नाम से भी जाना जाता है। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास में बताते हैं कि कुर्मांचल का नाम बिगड़ते बिगड़ते कुमू हो गया और बाद में आम बोलचाल में ये कुमाऊं बन गया। पांडे बताते हैं कि पहले इस नाम का इस्तेमाल सिर्फ चंपावत और उसके आसपास बसे गांवों को संबोधित करने के लिए किया जाता था। बाद में काली नदी के किनारे बसे चालसी, गुमदेश, रेगड़ू, खिलफती समेत दूसरे गांवों और पट्टियों के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया जाने लगा और इस तरह ये काली कुमाऊं परगने की पहचान बन गया। बाद में नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों के साथ ही देहरादून और ब्रिटिश गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल भी इसमें शामिल था। सिर्फ यही नहीं, जब अलग उत्तराखंड राज्य के लिए 19वीं सदी में सबसे पहले मांग उठाई गई तो टिहरी रियासत को छोड़कर आज के पूरे उत्तराखंड को कुमाऊं प्रांत बनाने की सिफारिश की जाती रही है। बद्रीदत्त पांडे बताते हैं कि कुमाऊं नाम से जिस मुल्क या देश का बोध होता है वो अल्मोड़ा और नैनीताल के पहाड़ी जिले हैं। कुमाऊं नाम को प्रचलित करने का श्रेय चंद राजाओं को दिया जाता है। कुर्मांचल नाम को लेकर शिव प्रसाद डबराल अपनी किताब उत्तराखंड का इतिहास में लिखते हैं कि 9वीं-10वीं सदी तक कमादेश या कुर्मांचल का जिक्र नहीं मिलता। वो लिखते हैं कि क्राचल के 1223 ईस्वी के एक ताम्र शासन से पता चलता है कि इस दौरान तक कांडादेव पहाड़ी का संबंध विष्णु भगवान के कुर्मा अवतार से नहीं जोड़ा गया था। कुमाऊं नाम को लेकर एक थ्योरी ठाकुर जोत सिंह नेगी अपनी किताब हिमालय भ्रमण में देते हैं। वो बताते हैं कि कुमाऊं के लोग खेती और धन कमाने में सिद्धहस्त हैं। वह मानते हैं क्योंकि ये लोग बड़े कमाऊ हैं तो इसी वजह से यहाँ का नाम कुमाऊं पड़ा। हालांकि बद्रीदत्त पांडे इस तर्क को निराधार बताते हैं और ये इसलिए भी ज्यादा सटीक नहीं लगता क्योंकि इस थ्योरी का जिक्र दूसरी जगहों पर ना के बराबर मिलता है। कुमाऊं को हुण देश वाले क्यूनन, अंग्रेज कमाउन, देशी लोग यानी मैदानी कमायूं और यहाँ के रहवासी कुमाऊं कहते हैं। महाभारत में जिस देश का नाम पहले पांचाल और बाद में उत्तर कुरु बताया गया है, विद्वान इस क्षेत्र को कुमाऊं ही बताते हैं। दरअसल महाभारत में कथा आती है कि उत्तर कुरु के राजा ने अर्जुन से संधि कर ली और बदले में उसे दिव्य वस्त्र यानी कंबल व रेशम, दिव्य अस्त्र यानी खुकरी और खांडे, मृग चर्म यानी खाले, घोड़े और स्वर्ण के साथ ही रत्न दिए।